नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 से सवाल बताने जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 8.1 से सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पाइथागोरस का प्रमेय। यह एक समकोण त्रिभुज है। अरे समझ में, समकोण त्रिभुज में यह ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे सी। इस कोण को मान लिया गया 90 अंश। 90 अंश की सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अरे समझ में, ए का जिक्र किया गया है तो ए की सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। शेष भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें क्या दिया है? दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो ए की सामने की लंब क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। यानी BC का मान हो गया कितना? 3 और AC का मान कितना हो जा रहा है आपका? 4। क्या निकालना है इसमें? आधार निकालना है। समझ में आ रहा है? आधार देखिए, आधार क्या है? AB। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं आधार बराबर करणी में क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आ रहा है समझ में? बढ़िया समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से। तो कर्ण कितना है? 4 है। 4 का वर्ग माइनस लंब, लंब कितना है? 3 का वर्ग। 4 चौक को 16, 3 तिरिके 9, घटेगा तो कितना बचेगा इसमें? करणी में 7। इसका मान कितना आ गया? करणी में 7। समझ में आ रहा है? आधार आ गया करणी में 7। इसलिए पूछ रहा है क्या? कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कास ए बराबर क्या होता है? कास ए, कास ए, कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ध्यान से देखिए, आधार ए के लिए आधार क्या बन रहा है? AB और कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। मान भर दीजिए। AB का मान कितना है? तो AB का मान है करणी में 7। AC का मान कितना है? 4। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। तथा इसी में और क्या पूछा है? इसी में पूछा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए बराबर सूत्र क्या होता है? आपको याद होना चाहिए, पहले से मैं बता चुका हूँ। tan ए बराबर सूत्र क्या होता है? बोलिए। tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। tan ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका कितना है इसमें? ए की सामने के भुजा लंब BC है और आधार क्या है? AB है। तो BC का मान क्या है? BC का मान 3 है और AB आधार है तो आधार का मान करणी में 7 है। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, सारी सवालों का हल आपको मिलता रहेगा, बस आप ध्यान लगाए रखिए। इतना आसानी से मैं समझा दूंगा, आप भूल नहीं पाओगे। सवाल नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर सवाल में यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? तो इसका मान समकोण त्रिभुज ABC में ही ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज AB में समकोण बनाने वाली सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं भाई, कर्ण। क्या? कर्ण कहते हैं। और ए के जो ए का जिक्र किया गया है तो कोण ए की सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। शेष जो भुजा बच गई इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? दिया इसमें 15 काट ए बराबर 8। 15 काट ए बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा? काट ए बराबर बोलिए क्या होगा? काट ए बराबर 8/15। काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। ए के लिए आधार कितना हो गया?
8 हो गया। लंब कितना हो गया? 15 हो गया। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से आप क्या निकालेंगे? कर्ण। कर्ण AC है। AC बराबर करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है? 15 का वर्ग। आधार कितना है? 8 का वर्ग। 15 15 है 200, 25 और 8 8 है 64। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। आ रहा समझ में? तो आपका कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। इसलिए आपसे क्या पूछा है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ए के लिए लंब BC बन रहा है। कर्ण क्या है? AC है। BC का मान कितना है? 15 है। अरे समझ में? और AC का मान कितना है? 17 है। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तथा और क्या पूछा है? सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका AC हो जा रहा है और आधार क्या हो रहा है? AB हो रहा है। AC का मान कितना है? 17 है। AB का मान कितना है? 8 है। यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो आप इस सवाल नंबर 7, प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान 13/12 दिया है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। आ रहा समझ में? तो ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण A को क्या मान लिया जाए? थीटा मान लिया जाए। ठीक है, कोण A को क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो हमको क्या दिया इसमें? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। तो यह थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और इस सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। शेष भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अरे समझ में? बहुत अच्छा। तो सेक थीटा बराबर 13/12 कर्ण बट्टे आधार। कर्ण AC है और आधार आपका क्या बन रहा है? AB बन रहा है। आ रहा समझ में? अब हमको क्या इसमें निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब हमारा क्या हो रहा है? BC हो रहा है। क्या निकालना है? लंब। पाइथागोरस के प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण का वर्ग माइनस किसका वर्ग? आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका कितना आ रहा है? 13। ठीक है, आधार यहाँ पर कितना है? 12 है। तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। अरे समझ में? बहुत अच्छा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 144। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो लंब कितना आपका मिल जाएगा? 5। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। इसलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है? BC है। कर्ण क्या है? AC है। BC का मान 5, AC का मान कितना है? 13। यह आंसर होगा। आ रहा समझ में? साइन के बाद हो गया आपका क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? थीटा के लिए आधार AB है, कर्ण है AC। AB का मान 12 है, AC का मान कितना है? 13 है। ये आंसर होगा। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। आगे tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या कितना है? 13 है। ये आंसर होगा। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। आगे tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। थीटा के लिए लंब क्या बन रहा है? BC। आधार क्या बन रहा है? AB। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। BC का मान कितना है? तो 5 है और AB का मान कितना है? 12 है। 5/12। आ रहा समझ में?
बहुत अच्छा। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आ रहा समझ में? आधार कितना है? आधार ए बी है, लंब कितना है? बी सी है, तो 12 बट्टे क्या हो जाएगा? 5, 12 बट्टे 5 आंसर होगा। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? कोसेक, क्या है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना हो गया? कर्ण इसमें 13 है, लंब कितना है? 5 है, तो 13 बट्टे 5 यही आंसर होगा। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। सारी सवालें आपको एकदम समझ में ना आया तो कहिए, एकदम समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, चाहे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माइनस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आ रहा समझ में? आधार का वर्ग बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। समझ में आ रहा है? ये सूत्र आपको याद करना ही करना होगा, याद रहेगा तभी सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं। फिलहाल आइए अपने इस सिलेबस पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है cos ए बराबर cos बी, इस कोण को न्यून कोण मान लिया गया, ये कोण न्यून कोण हो गया और सी 90 अंश समकोण हो गया। दिया है cos ए, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ भी आधार बट्टे कर्ण, यहाँ भी आधार बट्टे कर्ण। आ रहा समझ में? अब ए के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो ए के लिए हमको लिखना है cos ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका क्या हो जा रहा है? ए सी बट्टे कर्ण क्या है? ए बी इजकल टू cos बी, cos बी बी हो गया यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया? अगर फाई मान लेते हैं। अरे समझ में? तो इसके बी कोण बी के लिए इसके सामने की भुजा की लंब क्या हो जाएगी? ए सी, आधार हो जाएगी बी सी, कर्ण ए बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो cos बी के लिए क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, तो बी के लिए आधार क्या बनेगा? बी सी, और कर्ण क्या है? ए बी। आ रहा समझ में? ए बी भाग है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी बट्टे ए बी गुणे ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल। आ रहा समझ में? क्या बच गया? ए सी इजकल टू बी सी। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस पे, जब भुजाएं बराबर होती है तो उसके कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो ए सी की सामने का कोण क्या बन रहा है? कोण बी बन रहा है। और क्या हो रहा है? बी सी के सामने की, बी सी यहाँ पे है, इसके सामने की कोण क्या बन रही है? ए बन रही है, तो यहाँ पे कोण क्या लिख देंगे? ए। समझ में आ गया? अब इसको लिख सकते हैं कोण ए इजकल टू कोण बी। यही हमको सिद्ध करना है, प्रूव्ड। आ रहा समझ में? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।